हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनखंड से रिलेटेड सारे सवाल को एक साथ लगाएंगे। दोस्तों ज्यादा सवाल नहीं है, बस खाली 10 सवाल है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 13 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13 तथा 13 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? जो इन दोनों में कॉमन गुणनखंड हो वही हमारा कहलाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यदि x की पावर n प्लस y की पावर n दिया गया है ना, और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमारी ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड हमेशा होता है, एक चीज ध्यान रखना, इसका एक गुणनखंड x प्लस वाई जो होता है वो हमेशा इसका एक गुणनखंड होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब मेरी बात ध्यान से समझो, पहले आपने दे रखा है कि 13 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देखो x की पावर ऑड नंबर दे रखा प्लस y की पावर ऑड नंबर दे रखा। अगर मैं कहूं इसका गुणनखंड क्या होगा, तो मैंने बोला इसका जो गुणनखंड होता है वो x प्लस y एक गुणनखंड होता है, यानी कि 13 प्लस 17 क्या होगा हमारा 30। यानी कि इस संख्या का जो नंबर है, ये संख्या जो दे रखी है ना, इसका जो एक कॉमन फैक्टर होगा वो 30 तो होगा ही होगा, ये चीज समझ गए। अब दूसरी बात करेंगे, इसमें देखो क्या आता है। दूसरा नंबर आपके सामने दे रखा है 13 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 दे रखा है। आप मुझे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, आप कहोगे 13 और 17 जोड़ोगे इसका क्या होगा 30 ही होगा, ये चीज समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से कॉमन गुणनखंड क्या है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में से कॉमन गुणनखंड हमारा कितना है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आपको 30 आंसर में नहीं आता है तो इसके जो 30 के जो फैक्टर होते हैं, इसके 30 के जो गुणनखंड होते हैं ना, वही हमारा कॉमन गुणनखंड हो जाता है। अगर 30 आ रहा है तो हम ऑप्शन में लगाएंगे, अगर नहीं है 30 दे रखा है तो हम इसके फैक्टर को यूज करेंगे। जैसे 30 का फैक्टर 2 मान लो, जैसे मान लिया 15, जैसे मान लिया हमने 3। इस टाइप से जो फैक्टर होते हैं वो कॉमन फैक्टर होते हैं, 30 के फैक्टर होते हैं जो मतलब पूरे पूरे काट दें। ऐसा नंबर जिसके गुणनखंड जो होते हैं वो गुणनखंड क्या कहता है कि पूरे पूरे नंबर करने चाहिए। देखो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 30, इसका मतलब 30 का जो फैक्टर होगा वो 2 भी होगा, ये चीज समझ रहे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 37 की पावर 11 प्लस 43 की पावर 11 तथा 37 की पावर 13 प्लस 43 की पावर 13 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान, आपको सिर्फ नंबर को जोड़ना है। 37 और 43 करेंगे कितना हो जाएगा 80। पहले का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 80। अब इसमें देखो 37 43 ये भी दे रखा है, इसको भी जोड़ने पर 80 आएगा। आप कहोगे दोनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या 80, इसका आंसर जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखो 80 कहीं नहीं दे रखा, इसका मतलब इसका जो आंसर 80 ना देकर इसके गुणनखंड दे रखे हैं, मतलब कि ऐसा नंबर दे रखा है जो 80 को पूरा पूरा काट दे। आप मुझे तो 12 80 से करता है, नहीं करता है, ऑप्शन ए गलत। 15 भी नहीं काट पाएगा 80 को, 25 भी नहीं काट पाएगा। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 127 की पावर 127, 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 127 प्लस 97 जोड़ोगे कितना आएगा 224 आएगा, ये गुणनखंड होगा। मैंने आपको नियम बता रखा है। आप मुझे तो इसको भी जोड़ोगे ये भी कितना आएगा 224 आएगा। पावर देखो ऑड नंबर होने की पावर, यहाँ देखो 97 यहाँ 127 है, ये क्या ऑड नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका गुणनखंड जो होगा वो 224 इसका मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा 224 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम 224 के फैक्टर देखते। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 43 की पावर 43 प्लस 47 की पावर 43 तथा 43 की पावर 47 प्लस 47 की पावर 47 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको जोड़ना ही तो है। 43 प्लस 47 करोगे कितना आएगा 90। इधर भी 43 47 दे रखा, खाली पावर अलग दे रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी 90 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है 90। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको दे रखा है कि 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379 तथा 527 की पावर 166 प्लस 473 की पावर 166 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे 527 प्लस 473 जोड़ोगे कितना आएगा 1000 आएगा।
इसका मतलब इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1000 होगा या इसके फैक्टर होंगे। 1000 तो दे नहीं रखा, आप मुझे तो कौन सा नंबर 1000 को काटेगा, 300 काट नहीं पाएगा, 700 काटेगा नहीं, 900 काट नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 तथा 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको जोड़ना है बस, 23 और 19 करोगे कितना होगा, 42 होगा। अब आंसर देखो 42 तो आएगा नहीं, 42 कहीं दे रखा नहीं, इसका फैक्टर ही दे रखा। आप लोगे 18 से कटेगा नहीं, 25 से कटेगा नहीं, 32 से कटेगा नहीं, 21 दूना 42 होता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 21 की पावर 17 प्लस 19 की पावर 17 तथा 21 की पावर 27 प्लस 19 की पावर 27 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। 21 और 19 करोगे कितना होगा, 40। अब 40 नहीं दे रखा तो इसके फैक्टर 15 से कटेगा नहीं, 25 से नहीं कटेगा, 30 से नहीं कटेगा, 20 दूनी कितना होता है, 40। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 43 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 तथा 43 की पावर 79 प्लस 23 की पावर 79 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ जोड़ने तो 43 और 23 करोगे कितना आएगा हमारे पास, 46 20 66 हो जाएगा ना। 43 और 23 कितना होता है, 66। अब देखो 66 तो आएगा नहीं, इसका फैक्टर ही होगा। 7 तो कटेगा नहीं, ना 9 काट देगा, ना 13 कटेगा, 11 छक्का 66 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 11 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 तथा 11 की पावर 53 प्लस 17 की पावर 53 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको जोड़ना है 11 और 17 कितना होता है हमारा, 28। अब देख लीजिए 28 कहां दे रखा, नहीं दे रखा। 12 तो काटेगा नहीं, 16 भी नहीं काटेगा, 18 भी नहीं काटेगा, 14 दूनी कितना होता है, 28। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 33 की पावर 99 प्लस 17 की पावर 99 तथा 17 की पावर 23 प्लस 9 की पावर 23 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 33 और 17 की बात करेंगे कितना होता है, 50। ठीक है, 17 और 9 की बात करेंगे, 9 7 कितना होता है, 16, मतलब कि 26 होता है। अब मुझे तो 50 और 26 में कौन सा कॉमन है, आप कहो 0 तो कॉमन है, 3 से 50 कटता नहीं, 4 से नहीं कटता, 4 50 को काटेगा नहीं, 2 ही कॉमन है ना। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 2 दोनों में कॉमन है। देखो 25 दूनी 50, 13 दूनी 26, 13 इंटू 2 25 इंटू 2। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2, वही तो बताना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।